वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल के फॉर्म्स के ऊपर। तो आई होप आप सबको क्रिस्टल के फॉर्म के ऊपर कुछ ना कुछ एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्रिस्टल के फॉर्म के ऊपर बहुत कुछ हमने डिस्कशन किया। तो आज हमारा क्रिस्टल के फॉर्म के ऊपर ये लास्ट वीडियो है और ये लास्ट टॉपिक भी है क्रिस्टल के फॉर्म के ऊपर। इसके बाद हम न्यू टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन जो भी लास्ट फॉर्म्स रह गए हैं क्रिस्टल के। और ये जो फॉर्म्स है ना स्पेशली किसके रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग है, ये सब है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री को क्या इंपॉर्टेंस दे के ये फॉर्म सबको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक फॉर्म में सिमेट्री का कहीं ना कहीं क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा। इससे पहले बट हमने जो भी देखा क्रिस्टल फॉर्म, उसमें सिमेट्री के बारे में तो हमने बात किया था बट उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। बट यहाँ पर हर एक क्रिस्टल फॉर्म को हम कहीं ना कहीं एक सिमेट्री के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करने को ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है क्रिस्टल फॉर्म अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। सबसे पहला एक फॉर्म आता है होलोहेड्रल फॉर्म। होलोहेड्रल का मीनिंग क्या है? दीज फॉर्म्स एग्जिबिट्स द हाइएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री पॉसिबल इन ए सिस्टम। कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम ऑब्वियसली अभी आप सबको पता ही होगा कि टोटल हमारे पास 6 क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, तो 6 क्रिस्टल सिस्टम में ऑब्वियसली हर एक क्रिस्टल सिस्टम का फिर कुछ ना कुछ फॉर्म है। और हर एक क्रिस्टल सिस्टम जो हमारे पास 6 क्रिस्टल सिस्टम है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम का कुछ ना कुछ क्लास है। ठीक है, तो टोटल जो 6 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें हमारे पास 32 क्लास है और हर एक क्लास का फिर इंडिविजुअल फॉर्म्स है। ठीक है, तो हाँ वो सभी हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या 6 क्रिस्टल सिस्टम क्या है, किस तरह वो रहते हैं, उसमें एक्सियल रिलेशन क्या है, एक्सिस का लेंथ क्या रहेगा, वो हम देखेंगे। देन इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितने क्लास रहेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अभी कंसीडर कीजिए कि क्रिस्टल फॉर्म क्या है। क्रिस्टल फॉर्म कुछ क्रिस्टल फॉर्म मिलकर क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल बना रहे हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और वो एक इंडिविजुअल कुछ क्रिस्टल जो फॉर्म आप बोल रहे हो वो फॉर्म कुछ मिलके और एक चीज़ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक क्लास बना रहे हैं क्रिस्टल का, और कुछ क्लास मिलके एक क्रिस्टल का सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये सब चीज़ है। तो हाँ, जब हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम का, तो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर उसका 32 क्लास है। ठीक है, इंडिविजुअल जितने भी 6 क्रिस्टल सिस्टम है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम का जितना भी क्लास है सबको ऐड कर देंगे। 6 क्रिस्टल सिस्टम का टोटल 32 क्लास है और 32 क्लास में भी से क्लास जो है उसमें से भी जो क्लास क्या रहेगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाएगा इन इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम, तो उसी को ही हम बोलेंगे होलोहेड्रल फॉर्म। तो देखिए, दीज फॉर्म्स एग्जिबिट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री। ये क्या दिखाएगा आपको? हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाएगा पॉसिबल इन अ सिस्टम। कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम में जो भी क्लास हाईएस्ट डिग्री दिखा रहा है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, जितना भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, जो क्लास वो सिमेट्री को दिखा रहा है, उसी क्रिस्टल के फॉर्म को हम बोलेंगे होलोहेड्रल फॉर्म। ठीक है, इन ए क्रिस्टल्स, अब ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री क्या है या फिर नॉर्मल क्लास क्या है, ये भी हम आगे देखेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। इन ए क्रिस्टल सिस्टम ईच फॉर्म ऑफ द नॉर्मल क्लास इज कॉल्ड होलोहेड्रल फॉर्म। तो ये चीज़ याद रखना, हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं एक नॉर्मल क्लास होता है और हर एक नॉर्मल क्लास को हम क्या बोलेंगे? होलोहेड्रल फॉर्म। अब नॉर्मल क्लास क्या है अपकमिंग वीडियोज में हम वो भी देखने वाले हैं। तो हाँ, ये था होलोहेड्रल फॉर्म। देन आता है आपका हेमीहेड्रल। ठीक है, हेमी, तो इसका देखते हैं मीनिंग क्या है। दीज फॉर्म्स शोज हाफ द नंबर ऑफ द फेस रिक्वायर्ड फॉर द फुल सिमेट्री ऑफ द सिस्टम। होलोहेड्रल एक था हमारे पास, होलो मीन्स क्या है? कंप्लीट। होलो मीन्स क्या है? कंप्लीट। हेड्रल मीन्स फेस। तो यहाँ पर एक कंप्लीट जो भी एक क्रिस्टल में था, कंप्लीट फेस था, जो कि एक नॉर्मल क्लास था, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखा रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं? होलोहेड्रल। बट नेक्स्ट जो हमारा आया हेमी, हेमी मीन्स हाफ, हेड्रल मीन्स फेस, हाफ फेस रहेगा इसके अकॉर्डिंग, होलोहेड्रल के अकॉर्डिंग। लाइक कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम को हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए सपोज 8 फेस रिक्वायर है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या रहेगा? 8 का हाफ रहेगा। तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर हेमीहेड्रल फॉर्म। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। दिस फॉर्म शो, क्या दिखा रहा है? हाफ द नंबर ऑफ द फेस रिक्वायर्ड फॉर द फुल सिमेट्री। यू कैन से फुल सिमेट्री, और यू कैन से हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री, और यू कैन से नॉर्मल क्लास। कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम का जो भी नॉर्मल क्लास है वो क्या दिखा रहा है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए जितना उसको फेस रिक्वायर है, तो उसी को हम क्या बोले? तो होलोहेड्रल। बट उसी फेस जो इतना रिक्वायर है उसका अगर हाफ नंबर ऑफ फेस रहे तो उसको क्या बोलेंगे? हेमीहेड्रल। ठीक है, इसी को हेमीहेड्रल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल भी है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मीन्स 4 फेस रहते हैं इसमें। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रॉन मीन्स फेस। इज द हेमीहेड्रल क्या है? हेमीहेड्रल फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या है? ऑक्टाहेड्रॉन है आपका होलोहेड्रल फॉर्म। तो होलोहेड्रल फॉर्म का हेमीहेड्रल फॉर्म क्या है? टेट्राहेड्रॉन। हाफ। देखिए, जब 8 फेस रहते थे तो कंप्लीट एक हायर डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखा रहा था, कौन? ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिखाएगा? हायर डिग्री ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि उसको रिक्वायर था 8 फेस, बट यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ फेसेस है, 4 नंबर ऑफ फेसेस। सो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर हेमीहेड्रल फॉर्म।
ठीक है। तो हेमियोइडल फॉर्म में क्या रहेगा, हाफ नंबर ऑफ फेसेस रहेगा। तो यहाँ पर भी हम सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये सबको क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाएगा तो उसको हम बोलेंगे होलोहेड्रल। जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए जितना फेस रिक्वायर है उसका अगर आधा फेस रहे, इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर हेमियोइडल फॉर्म। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आप देखते हैं हेमीमॉर्फिक फॉर्म, इसका आता है हमारे पास हेमीमॉर्फिक फॉर्म। तो हेमीमॉर्फिक का मीनिंग क्या, यहाँ पर भी देखिए हेमी मीन्स हाफ, मॉर्फ मीन्स फॉर्म मतलब आकार, ठीक है। उसका आकार जो रहेगा फुल जैसा रहना चाहिए, वो फुल नहीं रहेगा, वो हाफ रहेगा। तो चलिए इसको भी समझते हैं और इसका फिगर भी हम देखेंगे, ठीक है, लास्ट में। तो वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। इन लोअर सिमेट्री क्लासेस, अब हमने देखा इससे पहले हायर सिमेट्री क्लास देखा, या फिर हम जिसको नॉर्मल क्लास बोल रहे हैं या फिर हायर डिग्री ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे थे, होलोहेड्रल। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें हम होलोहेड्रल में किसका बात कर रहे थे, हायर डिग्री ऑफ सिमेट्री का। बट इन केस ऑफ हेमीमॉर्फिक फॉर्म में हम यहाँ पर किसका बात करें, लोअर सिमेट्री। एक ऐसा क्लास रहेगा क्रिस्टल सिस्टम में जो कि ऑब्वियसली हर एक क्रिस्टल सिस्टम में कुछ क्लास आते हैं, ठीक है। लाइक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में यू हैव 5 क्लास, इन टेट्रागोनल यू हैव 7 क्लासेस, ठीक है। उसी तरह हेक्सागोनल में भी, हेक्सागोनल का फिर 2 डिवीजन, हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल। हेक्सागोनल में 7 क्लासेस है एंड ट्राइगोनल में कितना है, 5 क्लासेस, ठीक है। तो उसी तरह उसको मतलब इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कुछ कुछ क्लासेस भी है, तो वो भी हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोज में। इंडिविजुअल क्लास के ऊपर हमारा एक वीडियो भी रहेगा। तो हाँ, हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो भी एक क्लास रहेगा वो लोअर सिमेट्री दिखाएगा, ठीक है। लोअर सिमेट्री क्लासेस ऑफ सम सिस्टम, कोई भी सिस्टम का लोअर सिमेट्री क्लास दिखाएगा। दीज आर सम crystal forms in which faces occur only on one end of the vertical axis, such forms are hemimorphic form। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इन लोअर सिमेट्री क्लासेस। लोअर सिमेट्री क्लास में क्या हो रहा है, कुछ क्रिस्टल सिस्टम के लोअर सिमेट्री क्लास का बात कर रहे हैं। देयर आर सम क्रिस्टल फॉर्म्स, उसमें कुछ क्रिस्टल फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, किसमें, लोअर सिमेट्री क्लासेस में। इन हुई, जिसमें क्या हो रहा है, फेस अकर ओनली ऑन वन एंड ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, मतलब वहाँ पर जितना फेस डेवलप होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस का एक एंड में तो फेस डेवलप हो रहा है, बट सेकेंड एंड में क्या हो रहा है, या फिर उसका टर्मिनल एंड बोल सकते हो, या फिर उसका जो दूसरा वाला एंड है कोई भी एक एक्सिस का, वहाँ पर उतना मतलब फेस डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं हेमीमॉर्फिक, मतलब उसका फॉर्म डेवलप ही नहीं हुआ, आधा डेवलप हुआ एक एक्सिस में, ठीक है। तो हाँ, इसको एक फिगर के थोड़ा समझने को ट्राई करेंगे हेमीमॉर्फिक क्या है। तो सपोज आपके पास एक, ये सपोज आपके पास एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इमेजिन कर लीजिए, हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है आपके पास। तो देखिए इसका ये एक वर्टिकल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो हाँ, वर्टिकल एक्सिस में एक एंड में क्या होगा, फेस, ये देखिए वेल डेवलप फेस आपको दिख रहे हैं। बट ये जो सेकेंड एंड है ना, यहाँ पर भी क्या होना था, इसी तरह फेस यहाँ पर बनने का बात था, लेकिन ये नहीं बना किसी वजह से, नेचर में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर कुछ भी उसका मतलब इन टाइम ऑफ उसका जेनेटिक के टाइम में नहीं बन पाया, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे देखिए एक वर्टिकल एक्सिस के एक एक्सिस के एलोंग मतलब फेस जो है वेल डेवलप है, बट सेकेंड एक्सिस के एलोंग फेस बना ही नहीं। तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर हेमीमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि ये एक ऐसा क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है, लोअर सिमेट्री क्लास में, जिसमें फेस अकर ओनली वन एंड, मतलब यहाँ पर जो फेस बन रहा है एक ही एंड में बन रहा है ऑफ वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का एक एंड में फेस बना, वेल डेवलप फेस बना, और अनदर एज में नहीं बना, ठीक है। अनदर मतलब साइड में वर्टिकल एक्सिस का फेस नहीं बना। तो हाँ, इसको हम बोल रहे हैं हेमीमॉर्फिक फॉर्म। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। इसका फिगर लास्ट में हम बुक से भी देखेंगे, तो बने रहें। तो अभी हमने देखा हेमीमॉर्फिक फॉर्म का डेफिनेशन, वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर एक एंड में फेस वेल डेवलप होता है और एक एंड में अगर फेस वेल डेवलप नहीं होता है तो हम उसको बोल रहे हैं हेमीमॉर्फिक फॉर्म। दीज क्रिस्टल्स हैव नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये चीज़ याद रखना। कोई एक वो पूछेगा एक ऐसा फॉर्म बताओ जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री ही एब्सेंट है, तो आप क्या उसमें उस टाइम आपको क्या बोलना है, हेमीमॉर्फिक फॉर्म। वो कौन सा फॉर्म है, हेमीमॉर्फिक फॉर्म, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री ही गायब है, ठीक है। तो हाँ, उसका एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे, कौन सा मिनरल ऐसा क्रिस्टल बनाता है जिसमें एक एंड में वेल डेवलप फेस रहते हैं वर्टिकल एक्सिस का, एंड अनदर एंड में फेस रहता ही नहीं, तो उसको हम, उसका एग्जाम्पल है टूरमालिन, ठीक है। और ये मिनरल को ना एंड तक याद रखना, ये क्योंकि बहुत काम आने वाला है। जब आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में भी जाओगे तो यहाँ पर भी टूरमालिन का बहुत ज़्यादा मतलब काम आएगा, ठीक है, बहुत बार ये नेम भी आएगा। तो हाँ, टूरमालिन एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको हम बोल सकते हैं हेमीमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है। देन हमारा आज का जो लास्ट फॉर्म है, और फॉर्म का भी लास्ट फॉर्म, मतलब जो भी फॉर्म का वीडियो चल रहे थे या फिर वीडियो लेक्चर आ रहा था, तो उसका भी लास्ट फॉर्म जो है एनांटियोमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। तो हाँ, इसका भी फिगर जो अभी हमने देखा हेमीमॉर्फिक का, उसका फिगर बुक से देखेंगे, और एनांटियोमॉर्फिक का भी हम बुक से देखेंगे। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं एनांटियोमॉर्फिक फॉर्म क्या है, ठीक है।
या फिर एनांटियोमॉर्फस, ठीक है, मॉर्फिक बोलिए या फिर मॉर्फस बोलिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। एनांटियोमॉर्फस बोले या फिर मॉर्फिक, जो बोल सकते हैं आप बोलिए, एनांटियोमॉर्फिक फॉर्म बोल सकते हो, एनांटियोमॉर्फस फॉर्म बोल सकते हो। इसका मीनिंग क्या देखते हैं फिर, ये किस फॉर्म को ऐसा फिर नेमिंग दिया गया, किस फॉर्म को इस तरह का नेम दिया गया, और इस फॉर्म में फिर स्पेशल चीज़ क्या है जो इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रिस्टल्स व्हिच डू नॉट पोजेस, ठीक है, क्या है, प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये देखिए यहाँ पर क्या गायब है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी गायब है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी गायब है। तो यहाँ पर कौन सा सिमेट्री रहा, ओनली वन सिमेट्री, दैट इज योर नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट है। बट इन केस ऑफ हेमीमॉर्फिक वहाँ पर क्या था, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब था, प्लेन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या था, प्रेजेंट था। बट यहाँ पर क्या है, सेंटर भी गायब है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी गायब है। यहाँ पर क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिर्फ रहेगा। तो ये भी आपको पूछ सकता है कैसा फॉर्म बताओ जहाँ पर ओनली सिर्फ आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा, तो उसका आंसर क्या होगा, एनांटियोमॉर्फिक फॉर्म। चलिए फिर इसका आगे देखते हैं। कॉन्टेन ए फॉर्म दैट, ये देखिए जिसमें तो पहला बात तो सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब है, प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब है, और ये कैसा रहता है, कॉन्टेन ए फॉर्म, ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा फॉर्म वो कंटेन कर रहा है, ठीक है, दैट ऑकर इन टू पोजिशंस। वो फॉर्म क्या रहेगा, दो पोजीशन में मतलब क्या रहेगा, क्रिस्टल में रहेगा, एंड व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कोई भी एक क्रिस्टल में दो एंड में फॉर्म रहेगा और वो दोनों एंड में जो फॉर्म रहेगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज की तरह रिप्रेजेंट होंगे। और इस फॉर्म में क्या रहेगा, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब रहेगा एंड योर प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब रहेगा। ओनली वन आपको सिमेट्री देखने को मिलेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये क्रिस्टल में कैसा फॉर्म रहेगा, एक ऐसा फॉर्म रहेगा जिसमें दो पोजीशन में क्या देखने को मिलेगा, आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। वो फॉर्म आपको दो अलग अलग पोजीशन में देखने को मिलेगा और वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह एक्ट करेंगे। और वो दो पोजीशन कैसा रहेगा वो भी देखते हैं। दीज टू पोजीशंस आर रिलेटेड इन द सेम वे, ठीक है, एट राइट एंड लेफ्ट हैंड। मतलब एक राइट आपका, आप क्रिस्टल को अगर आप पकड़ के रखते हो तो आपका एक राइट हैंड साइड में एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और उसी के ऑपोजिट जो आप बोल रहे थे मिरर इमेज की तरह वो क्या करता है, एक्ट करता है, तो आपको एक लेफ्ट हैंड में देखने को मिलेगा। बट वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगर उसको रोटेट कर दो, राइट को लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट को राइट में ले आओ, तो वो इंटरचेंज एक दूसरे के साथ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब है, ओनली वन सिमेट्री रहेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसका एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज बहुत अच्छा तरीका से इस तरह का एनांटियोमॉर्फस फॉर्म दिखाता है। तो चलिए फिर से एक ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू करते हैं एनांटियोमॉर्फिक फॉर्म का। क्रिस्टल व्हिच डू नॉट पोजेस प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको हम बोले एनांटियोमॉर्फिक फॉर्म। कॉन्टेन ए फॉर्म दैट, यहाँ तक तो ठीक है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो एक फॉर्म कंटेंट कर रहा है, लेकिन वो कैसा है, इन टू पोजीशंस, वो दो पोजीशन में रहेगा, एंड व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज रहेंगे, और वो दोनों क्या रहेंगे, नॉट इंटरचेंजेबल, वो दोनों इंटरचेंजेबल भी नहीं रहेंगे, और रिलेटेड बाई रहेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग। हम उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड क्वार्ट्ज, एक को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड क्वार्ट्ज, ठीक है। तो चलिए फिर उसका इमेज देखते हैं। अगर आपको दिख रहा है बुक में, तो देखिए हमने जो देखा था हेमीमॉर्फिक फॉर्म देखा था, अगर आपको याद हो, तो हेमीमॉर्फिक फॉर्म क्या है, ये देखिए ये एक वर्टिकल एक्सिस है, इसके अलोंग देखिए यहाँ पर जो फेस वगैरह है ना, ये वेल डेवलप हो रहे हैं इन टूरमालिन, ठीक है। ये फेस पीछे भी इसके फेस रहेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस में जो फेस एक एंड में बन रही है वेल डेवलप है, बट अनदर जो वर्टिकल एक्सिस का अनदर एंड है, यहाँ पर फेस बने ही नहीं, तो इसको हम क्या बोले थे, हेमीमॉर्फिक फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टूरमालिन, ठीक है। लाइक दैट हमारे पास था एनांटियोमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है, एनांटियोमॉर्फस या फिर एनांटियोमॉर्फिक फॉर्म, और इसी को हम बोलो एनांटियोमॉर्फिज्म, ठीक है, जो भी आप बोल सको, सबका मीनिंग एक है। तो हाँ, एनांटियोमॉर्फिक फॉर्म क्या हमने देखा था, क्वार्ज में रहेंगे, और एक को हम बोले थे राइट हैंड क्वार्ज, एक को बोले थे लेफ्ट हैंड क्वार्ज। ये दोनों, इसमें क्या एब्सेंट रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एक्सेस रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, ओनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पर जो दो मतलब फॉर्म दिखेंगे वो एक क्रिस्टल के राइट साइड में दिखेंगे और एक लेफ्ट साइड में दिखेंगे। आप अगर उसको होल्ड करते हो तो उसीलिए हम इसको नेम करते हैं राइट हैंड क्वार्ट्ज, और एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड क्वार्ट्ज, ठीक है। और वो दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं होंगे, नॉट इंटरचेंजेबल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्म आपको अगर दिख रहा है तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो फॉर्म दिख रहा है लेफ्ट हैंड क्वार्ट्ज, इसको हम बोल सकते हैं। इसी तरह ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये राइट साइड में है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल लेते हैं राइट हैंड क्वार्ट्ज। देखिए इंडेक्स भी दिया हुआ है, ए में आपका लेफ्ट हैंड क्वार्ट्ज, बी में है राइट हैंड क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट जो आपका फॉर्म। आज तक जो भी डाउट है, मतलब अभी तक जो भी हमारा वीडियो आया
फॉर्म के ऊपर अगर कुछ भी डाउट आप बोलिए उसके ऊपर और एक वीडियो हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।